है कि मंगल डांटती हुई आप सबको नज़र आने वाली है, सौम्या को अम्मा से परमिशन मांगने वाली है और दूसरी तरफ कपिल की माँ उसको एहसास दिलाती है कि ये सब जो कुछ तू कर रहा है ना, ये तेरा प्यार है। मतलब कि कहानी यहाँ से शुरू होती है। कपिल अपने घर पर गया है, उसके हाथ में चोट लगी हुई है और बहुत सारे इसके खरोच है बॉडी पर। ये सब देखकर उसकी माँ बहुत चिंता करती है और कहती है, बेटा तू कर क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। तू मतलब मंगल की हमेशा तारीफ़ करता है और उसकी मदद करने के चक्कर में खुद को चोट लगवा लेता है। तो कपिल कहता है, मैं इसीलिए ना उनको सुपर वुमन कहता हूँ, क्योंकि वो सच में, आपको पता है माँ, उसने सिर्फ अपनी ही बेटी की जान, ईशाना की जान नहीं बचाई, बहुत सारी लड़कियों की जान उसने बचाई है। मतलब कि अगर मंगल जी ना होती तो वो सारी की सारी लड़कियाँ ना नशे की हालत में थी और उन सबको ना पता नहीं कहाँ बॉर्डर पार भेज दिया जाता, पता नहीं क्या होता उन सब के साथ। तो कपिल की माँ कहती है कि हाँ मुझे पता है, वो बहुत अच्छी है, शायद तू ये भूल गया है कि तू ये सब जो कुछ कर रहा है ना, ये तेरी कोई जिम्मेदारी वगैरह नहीं है, तू उससे प्यार करने लगा, तू उसे पसंद करने लगा है। तो कपिल यहाँ पर कहता है, एक मिनट माँ, मैंने आपको पहले कहा था ना कि इस बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे। मंगल जी मेरी सिर्फ जिम्मेदारी है, मैं उनकी सिर्फ मदद कर सकता हूँ, प्यार व्यार शादी वादी ये सब मुझे नहीं करना है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि सौम्या बदतमीजी करती है अपनी माँ से। मैं आपको बता चुकी हूँ, मंगल उसे डांटती है, चुप कराती है और कहती है कि अब मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, यहीं रहूँगी, इसी घर में रहूँगी। तो जिसका ये घर है मैं उससे परमिशन लेती हूँ। तो तभी आ जाती है सामने सौम्या, ईशाना को साइड करके कहती है, तो लो मुझसे इजाज़त, ये मेरा घर है। तो मंगल कड़क स्वभाव में तुरंत ही उसको करारा जवाब देती है, सौम्या जी ये घर आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो सिर्फ घर तोड़ने वाली हो, जोड़ने वाला तो कुछ काम आप करती नहीं हो। ये घर हमेशा से मेरी अम्मा का था और मेरी अम्मा का ही रहेगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ इसमें भी आपने कुछ ना कुछ साजिश ज़रूर रची होगी जिसकी वजह से एक घर आपने खरीद लिया है। लेकिन घर खरीदने से घर नहीं बनता, घर बनाने से बनता है। तो आज भी ये घर मेरी अम्मा का ही है। ये सारी बातें सुनकर सौम्या की जो है वो बोलती तो बंद हो जाती है और आदित्य बड़ी बड़ी आंखें करके अपनी पत्नी मंगल की तरफ को देखने लगता है। और तभी मंगल धीरे धीरे करके अपनी सास अम्मा के पास जाती है और हाथ जोड़कर कहती है कि अम्मा प्लीज़ मैं यहाँ रह सकती हूँ क्या? आप देख रही हो मेरे बच्चों का क्या हालत हो गई है, किस तरीके से आदित्य और सौम्या मेरे बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। अक्षत कितनी बुरी कंडीशन में था, किस तरीके से उसको इन्होंने बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था और क्या हालत हो गई थी अक्षत की, आपने खुद ही देखा है। और दूसरी तरफ आप ईशाना को देखो क्या हो गया ये। आज अगर मैं समय पर ना जाती तो ये कहाँ पहुँच जाती, आपको पता भी नहीं चलता और ना ही अक्षत के पापा को पता चलता। तो अम्मा अब मैं किसी के भी भरोसे अपने बच्चों को नहीं छोड़ने वाली हूँ। अगर आप मुझे परमिशन देती हो तो मैं इस घर में रहती हूँ। ये सौम्या कुछ भी बोलती हो, ये घर आपका है। अगर आप चाहती हो तो मैं इस घर में रहूँ तो ठीक है, मैं इस घर में रहूँगी। अगर आप मना कर दोगी तो मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊँगी। अब अम्मा यहाँ पर मजबूर है, क्योंकि अगर दोनों बच्चे चले गए तो आदित्य कैसे जिएगा, कैसे वो अपने नाती पोते को देखेगा। इस वजह से अम्मा हाँ कर देती है कि ठीक है तुम यहीं रहो मंगल।